हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट का प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि अगर किसी विद्यार्थी को 600 अंकों में से 450 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसका प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को हल करेंगे। इसके बाद हम एक सवाल और लेंगे जिसके अंदर हमें केवल और केवल जो हमारा टोटल अंक है वो दिए होंगे और जो प्रतिशत है वो दिए होंगे। तो उनसे हमें जो कितने अंक प्राप्त हुए वो अंक भी हमें बताने होंगे। तो इसके अंदर तो क्या है कि इस सवाल के अंदर तो हमें टोटल अंक थे वो दिए गए हैं, यानी कुल अंक दिए गए हैं और प्राप्त अंक दिए गए हैं और हमें परसेंटेज बताना है। और अगले सवाल में क्या होगा कि हमें परसेंटेज दिया होगा, कुल अंक दिए होंगे, लेकिन हमें जो प्राप्त अंक है वो बताने होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों सवालों को बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला सवाल मैंने लिया है कि अगर किसी विद्यार्थी को 600 अंकों में से, ये हमारा सवाल नंबर 1, अगर किसी विद्यार्थी को 600 अंकों में से 450 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसका प्रतिशत बताओ। तो आइए करते हैं इसको हल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल अंक। कुल अंक सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल अंक। तो कुल अंक है हमारे पास 600। और अब लिख लेते हैं प्राप्त अंक यानी प्राप्तांक। तो प्राप्त यानी उस विद्यार्थी ने कितने अंक हासिल किए, तो उसने हासिल किए हैं 450 अंक। अब यहाँ पर जो हमारा प्राप्त अंक है और कुल अंक है, इनसे हम परसेंटेज किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, तो लिखेंगे अतः अतः प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि सबसे पहले तो ऊपर लिखने होते हैं प्राप्तांक, कि उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं परीक्षा के अंदर, और नीचे लिखा जाता है कुल अंक। ऊपर लिखा जाता है प्राप्तांक, नीचे लिखा जाता है कुल अंक, और इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है 100 से। तो यहाँ पर प्राप्तांक है हमारे पास 450 अंक, कुल अंक है हमारे पास 600, और गुणा में लिख देंगे 100। तो इन दो शून्य से दो शून्य कट गए, तो ये बच गया हमारा 450/6। तो यहाँ पर 450 के अंदर 6 का भाग देंगे। तो सबसे पहले तो देंगे 6 का भाग 45 के अंदर देंगे। तो हम जानते हैं कि सात सात छक्के होता है हमारा 42, 7 छक्के 42। 45 में से 42 गए, 3 बच गए, 3 और 1 शून्य, तो ये होगा हमारा 30। तो 30 के अंदर 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 5 बार। तो इस प्रकार ये हमारे पास 75%। तो इस प्रकार जिस विद्यार्थी ने 600 में से 450 अंक हासिल किए हैं उसका परसेंटेज बने हैं 75, यानी उसने 75% अंक हासिल किए हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गया कि अगर हमें प्राप्त अंक दिए गए हैं और कुल अंक दिए गए हैं तो उनसे प्रतिशत निकालना। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कुल अंक दिए गए हैं और प्रतिशत दिया गया है तो प्राप्त अंक किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब आता हमारा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है कि अगर किसी विद्यार्थी ने 600 अंकों की परीक्षा में से 90% अंक हासिल किया है तो उसके प्राप्तांकों को बताओ। यानी पिछले वाले सवाल में तो हमें क्या दिया गया था कि प्राप्तांक दिए गए थे और कुल अंक दिए गए थे, प्रतिशत हमें बताना था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कुल अंक दिए गए हैं, प्रतिशत दिए गए हैं और प्राप्तांक हमें बताना है। तो आइए करते हैं इसको भी हल। तो इसको हल करते हैं। तो इसके अंदर हमें दिया गया है कि जो कुल अंक थे वो थे हमारे 600 और उसने 90% हासिल किए हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुल अंक। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल अंक। तो कुल अंक है हमारे पास 600, और अब लिख लेते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत है हमारे पास 90%। 90%। और हमें हमें पूछा गया प्राप्तांक। हमें पूछा गया प्राप्तांक। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत बराबर होता है हमारा प्राप्तांक प्राप्तांक बट्टे कुल अंक इंटू में 100। तो हमें तो यहाँ पर प्रतिशत तो दिया गया, हमें पूछा गया प्राप्तांक, तो कुल अंक यहाँ पर भाग में है तो इसको प्रतिशत के गुणा में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत इंटू में हो जाएगा हमारा कुल अंक, प्रतिशत इंटू कुल अंक, और यहाँ पर ये 100 है इसके गुणा में तो ये आ जाएगा इसके भाग में।
100 आ जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा हमारा प्राप्तांक। तो अब मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मान पुट करता हूँ। तो प्रतिशत है हमारे पास 90 इंटू कुल अंक है हमारे पास 600 बट्टे में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये बच गया हमारा 90 इंटू 6। तो हम जानते हैं कि 9 इंटू 6 होता है हमारा 54 और एक शून्य। तो 90 को 6 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 540 और बट्टे में 1 है तो 1 लगाएंगे तो वापस हमारा 540 आ जाएगा। यानी उसके प्राप्तांक कितने हैं? 540 अंक। तो इस प्रकार हम अगर कुल अंक और प्राप्तांक दिए गए हैं तो हम प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, और अगर कुल अंक और प्रतिशत दिया गया है तो प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।